ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको विजयादशमी की कथा सुनाएंगे। दशहरे के त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के बाद दशहरे का त्यौहार आता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए असत्य पर सत्य की जीत का ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को भगवती विजया के नाम पर भी विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा भी मानना है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने पर विजय नामक काल होता है और ये काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए भी इसको विजयादशमी कहते हैं। इस त्यौहार पर क्षत्रिय अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं, ब्राह्मण अपने पोथी पत्रा सरस्वती पूजन करते हैं, वहीं पर वैश्य अपने बही खातों की पूजा करते हैं। ये त्यौहार हर चीज़ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आज इस वीडियो में आपको दशहरे की कथा सुनाएंगे, परंतु इससे पहले कि मैं कथा आरंभ करूं, हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, कथा पसंद आए तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो आइए शुरू करते हैं विजयादशमी की कथा। एक समय की बात है, प्राचीन समय में पृथ्वी पर भगवान श्री विष्णु के एक अनन्य उपासक इंद्र सावर्णी नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम था वृषध्वज। भगवान शिव में वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। भगवान शिव भी वृषध्वज को पुत्र से बढ़कर चाहते थे। राजा वृषध्वज के हृदय में शिवजी को छोड़कर अन्य किसी भी देवता के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। जब समस्त देवता सरस्वती जी की पूजा करते, तब राजा वृषध्वज उसमें सम्मिलित नहीं होता। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका स्वभाव बन गया था। ऐसे स्वभाव वाले वृषध्वज को एक बार सूर्यदेव ने क्रोध में आकर निर्धन होने का श्राप दे दिया। भक्त वृषध्वज पर संकट आया तो आशुतोष भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्यदेव अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी को भी शिव जी का भय था, अतः वे सूर्य को लेकर वैकुंठ की ओर चल पड़े। तीनों ने भगवान नारायण की शरण ली और शिव जी के क्रोध का हाल सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अभय प्रदान किया। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वहां पहुंचकर शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की और एक आसन पर बैठ गए। भगवान विष्णु ने उनसे उनके क्रोध का कारण पूछा। तब भगवान शिव बोले कि हे विष्णु, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर चाहता हूँ और सूर्य ने उसे श्राप दे दिया और अब आपकी शरण में आकर छुप गया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणागत हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। परंतु हे प्रभु, श्राप से वृषध्वज की लक्ष्मी नष्ट हो चुकी है। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो गई है। इस श्राप से मुक्ति का अब आप ही कोई उचित उपाय बताइए। शिवजी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे भगवान शंकर, वैकुंठ में इस घटना को बीते अभी कुछ ही क्षण व्यतीत हुए हैं, जबकि पृथ्वी पर 21 युग बीत गए हैं। वृषध्वज और उसका पुत्र रथध्वज काल का ग्रास बन चुके हैं। उसके पौत्र धर्मध्वज और कुशध्वज सूर्यदेव के श्राप से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं। जब भगवती लक्ष्मी अपने एक अंश से उनकी पत्नियों के उदर से प्रकट होंगी, तब वे दोनों श्री संपन्न हो जाएंगे और धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे।
श्री विष्णु जी की ये बात सुनकर देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को लौट गए। भगवान शिव भी विष्णु जी को प्रणाम करके कैलाश की ओर चल पड़े। धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों कठिन तपस्या करके अपने मनोरथ में सफल हो गए। महालक्ष्मी के वरदान से उन्हें अपना राजपाट पुनः प्राप्त हो गया। कुशध्वज की पत्नी का नाम मालावती था। समय के अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या महालक्ष्मी का अंश थी और जैसे ही उस कन्या ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण किया और स्वयं उठकर सूतिका गृह से बाहर निकल गई। इसलिए विद्वानों ने उसे वेदवती नाम दिया। वेदवती उत्पन्न होते ही तपस्या करने के विचार से वन की ओर चल दी। वो सैकड़ों वर्षों तक पुष्कर क्षेत्र में कठोर तप करती रही। लंबे तप के बाद भी उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। एक दिन उसके तप के प्रभाव से एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे देवी, अगले जन्म में भगवान विष्णु तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके दर्शन कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं, तुम्हें उन्हीं परम प्रभु की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनने के बाद वेदवती हिमालय पर्वत पर गई और वहां उसने पहले से भी अधिक कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। एक दिन भ्रमण करते हुए रावण उस स्थान पर आ पहुंचा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल से उसका स्वागत किया, किंतु रावण तो स्वभाव से ही नीच था। वेदवती को देखकर वह कामयुक्त शब्दों में बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस निर्जन स्थान पर क्यों अपना यौवन नष्ट कर रही हो? तुम्हारा रूप सूर्य के तेज को भी चुनौती दे रहा है। अवश्य ही तुम देवलोक की कोई अप्सरा हो। सुंदरी, तुम्हें देखते ही मेरे हृदय में प्रेम का अंकुर फूट गया है। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करो। हे सुंदरी, तुम मेरी बात मानो। ये कहकर जब रावण ने वेदवती को स्पर्श किया तो वह क्रोधित होते हुए बोली, दुष्ट, तूने स्पर्श करके मुझे अपवित्र कर दिया। एक साध्वी स्त्री के प्रति कामयुक्त शब्दों का प्रयोग करके तूने स्वयं ही अपने नाश का प्रबंध कर लिया। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ रावण, कि अगले जन्म में मैं ही तेरे नाश का कारण बनूं। तत्पश्चात वेदवती ने योग द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। वही देवी वेदवती अगले जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा। वेदवती महान तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री राम उनके पति हुए। वनवास के समय श्री राम की आज्ञा से अग्निदेव सीता को अपने साथ ले गए और उनकी छाया को उनके पास छोड़ गए। रावण ने सीता की इसी छाया का हरण किया था। रावण की मृत्यु के बाद सीता श्री राम के पास लौट आई और उनकी छाया सीता पुष्कर में कठोर तपस्या करने लगी। छाया सीता ही द्वापर युग में द्रुपद के घर द्रौपदी के नाम से उत्पन्न हुई थी। और आइए अब सुनाते हैं दशहरे की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसलिए ये दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। राजा को अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे कि हे शमी, तू सभी पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से
प्रिय वाणी कही। तब पार्वती जी बोली कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा करके आप मुझे समझाइए। तब शिवजी ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहाँ चाहें वहाँ फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें, और यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ पर बृहन्नला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों तथा पार्थ देवता को वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण भी करना चाहिए। ये सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को दशहरे अथवा विजयदशमी के पर्व का महत्व समझाया। दशहरे के दिन हमें अपने जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र हैं या हमारी आजीविका की चीज़ें हैं उनका पूजन अवश्य करना चाहिए, वाहन इत्यादि का पूजन करना चाहिए। इससे हर क्षेत्र में हमें विजय प्राप्त होती है। और साथ ही भगवान शिव ने जैसा बताया शमी वृक्ष का भी पूजन इस दिन किया जाता है, तो संध्या काल में शमी वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। आप सभी को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।